A very good evening to all of you. इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की थी और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर है। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स का। हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? The number of digits used to accurately express a physical quantity is called significant figures. Clear? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे ज्यादा समझ में आवत ना और मूड में पीर होती है। क्लियर? तो हम इसे देसी अंदाज में समझते हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, अरे 10 में क्या परसेंट आई? तो उसने मुझसे बोला 45%, 45.2%। राइट? क्लियर? 45.2%। फिर दूसरा कोई बंदा था, उसने फिर से उसी बंदे से पूछा जिसने ये परसेंटेज बताई थी पहले, कहा 10 में क्या परसेंट आई? तो उसने बोला 45.26%। क्लियर है? दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। ज्यादा करेक्ट कौन सी है? बोलो, ज्यादा करेक्ट कौन सी है? ये वाली। ये वाली ज्यादा करेक्ट है यार। डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट तक आप बताओगे इसका मतलब वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जा रही है। बोलो भाई। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। यहां पर कितने हैं? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? किसी भी नंबर में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर समझ गए ना आप क्या है? क्लियर? कोई भी आपने क्वांटिटी लिखी है उसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थे, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है। भाषा समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी हो तो बताए। तो पढ़ लो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब किस जगह कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसे काउंट करने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स हमें जानने हैं। वो रूल्स अगर हम जान जाएंगे तो हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तैयार है? आ जाओ, शुरुआत करते हैं। पहला रूल, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1.234। क्लियर? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? और ये एक इस नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? एग्जैक्टली। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर डेसिमल की पोजीशन किसी नंबर में चेंज हो जाती है, यहां पर डेसिमल की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, यस और नो? तो डेसिमल की पोजीशन चेंज हो जाने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें भी 4 ही रहेंगे, इसमें भी 4 ही रहेंगे। बोले भैया, सीन क्लियर है? दूसरी बात, मैंने कोई नंबर लिखा 1.2034, ये मैंने कोई नंबर लिखा तो यहां 0 फंस गया है और 0 2 ऐसे डिजिट्स के बीच में फंसा है जो कि नॉन जीरो है। बोले भैया, अगर 0 कभी भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो ऐसे जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होते हैं। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हाँ, समझ गए? 1 2 3 4 5। सीन क्लियर है? परंतु क्या? परंतु अगर यही कहानी ऐसे होती 0.00347, किसी ने पूछा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हाँ, इतने अच्छे बच्चा है, भगवान कसम अपने आप बता देते हैं। क्लियर? जहां में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है। डेसिमल नंबर में लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है? समझ पा रहे? कोई भी डेसिमल नंबर है उसमें लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे नॉन जीरो डिजिट से पहले, वो सब कैसे है? नॉन सिग्निफिकेंट है। परंतु यही नंबर अगर ऐसे लिखा होता 0.0034700, डेसिमल नंबर है पहली बात,
डेसिमल नंबर में राइट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं दे आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बताओ कितने हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? किसी भी नंबर को मैंने लिखा 3.47 इंटू 10 टू दी पावर 5, कोई पूछे यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो अब मैं, अरे वाह यार, पढ़ चुके हो क्या कहीं? ओ माय गॉड, वेरी गुड, 3। आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। माइंड इट, कभी भी 10 या उसकी पावर उसके साथ अगर आ रही है तो 10 या उसकी पावर को सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर है? तो यहां पर आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सीन क्लियर है? अगली बात, मैंने सपोज करिए कोई नंबर लिखा 34500, कोई पूछे यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? ना 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 ना, यहां लोचा, यही लोचे वाली चीज है। यहां 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। माइंड इट, नॉन डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर होता तो राइट साइड में जितने भी जीरो आते वो सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर होते, लेकिन यहां पर नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें राइट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं होते। क्लियर? यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? मैं जाए यूं बोलूं, मैंने बोली 800 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने? 800 सेंटीमीटर। मैं पूछूं यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? हाँ, 1। मैंने तो यही बताया आपको, परंतु यहां लफड़ा है एक। अब लफड़ा क्या है वो समझो आप, ठीक है? क्या लफड़ा है, गौर से सुनिएगा सब लोग। मैंने लिखा 800 सेंटीमीटर, सीन क्लियर है? अगर ये 800 सेंटीमीटर मुझे किसी डायरेक्ट मेजरमेंट से मिला हो, यानी मैंने किसी चीज की लंबाई फीते से नापी है और फीते से नापने के बाद वो 800 सेंटीमीटर आई है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। डायरेक्ट मेजरमेंट से जो मुझे मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर है? लेकिन केवल 800 लिखा है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहां पर क्या बोलूंगा? 1। ये लफड़ा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हो सकता है यार कहीं 8 मीटर लिखा हो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 का गुणा कर दिया हो। बात समझ में आ रही है? वैसे तो आप लोग मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 8 मीटर लिखा है तुरंत झट से 800 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यस और नो? यही तो करते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की होती है ना और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, तो राइट तरीका जो होता है, 8 मीटर लिखा है, सेंटीमीटर में बदलना है ना, हमें मालूम है सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा होता है। यस और नो? तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा, 8 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर। माइंड इट, यूनिट बदल दी, यूनिट बदल दी। यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे? 1। और यहां कितने? यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? कोई भी नंबर अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, भैया 3 है। लेकिन कोई बोले मैंने फीताते नापी है, फलानी जगह की लंबाई इतने आ रही है, फीताते नापे हुए के बाद कितने गए? 5। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? यूनिट्स बदल जाने से सिग्निफिकेंट डिजिट बदलते हैं क्या? उतने ही रहते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अगर किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे। मैं अगर कल को कोई भी नंबर लिख दूं और आपसे पूछूं अरे फलाने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो फलाने बता देंगे। अहियों देंगे, कौन सा बतावेगा मुंह पे थे? 4.035। बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये तो है, हाँ 4। क्लियर है? ये बताना जो तो को बता दे तो जेवाओ कह रहा हूं। जा बताओ, लो है? हाँ सीख गए तुम, बच्चा तो अच्छे हो तुम, कैचिंग पावर अच्छी है तुम्हारी। मतलब ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ना, ऑलवेज से 3। हाँ, अगर ये डायरेक्ट मेजरमेंट से होता, अरे वाह, तो 5 है। क्लियर है? समझ में नहीं आई? क्या यूनिट बदल जाने से सिग्निफिकेंट डिजिट बदलेंगे? हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का? हाँ, जैसे मैंने लिखा, सपोज करिए 0.0432 मीटर है, तो मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 4.32 सेंटीमीटर। अब आप देखो यूनिट बदल गई, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं और इसमें कितने हैं? तो आपने देखा यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कर पाएंगे? पक्का? अच्छा हेलो, मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, मैंने तो केवल बताया ये रूल्स है, आपको फॉलो करने हैं, इस हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करके बताने हैं। क्लियर है? एग्जाम में दे देगा आपको, कोई भी नंबर पूछेगा बताओ फलाने में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं,
तो बता देंगे? बोले भैया पढ़ लो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और उसके रूल्स। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ लिए, उसके जस्ट बाद एक नोट दिया है वो पढ़ लिया। क्लियर है सभी को? चलो हो जाओ शुरू। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में ये कुछ एक नंबर्स दिए हैं उसने, नंबर 1 2 3 4, और पूछ रहा है इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बताओ भैया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? समझ गए? चलो इसमें बताओ। शाबाश। इसमें बताओ। हैं? क्या इतने अच्छे बच्चा हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन यही है, निपटाओ फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमको कुछ एक मेजरमेंट दे रहा है, 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर, 4.000 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ये जो मेजरमेंट आपको दिए हैं इसमें से सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है? क्लियर? तो माइंड इट, मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं सब एक ही तो है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ये भी 4 है ये भी 4 है। बोलो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो सभी सेम है, यस और नो? कायदे से अभी आप लोगों की नजरों से आपको इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, आपके हिसाब से तो तीनों सेम है मैथमेटिकली अगर देखा जाए, राइट? लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो मैंने अव्याली तुमको एक बात बताई थी, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा है। क्लियर? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। हालांकि इसका एक और रीजन आपको देता, पर अब आप लोगों के सिलेबस में ये लीस्ट काउंट वीस्ट काउंट जो मैंने क्रॉस लगवा दिए हैं है ना, वो है नहीं, अदरवाइज और भी चीजें बताता, पर नॉट रिक्वायर्ड। सीन क्लियर है? यहां पर बात समझ में आई? किसी ने भी इस टाइप की मेजरमेंट दे दी और पूछ लिया कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने। क्लियर? जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। आगे बढ़ जाऊं? बोलो भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट रूल्स हम लोग कैसे लगाते हैं, गौर से देखिएगा। इधर देखो ऑन द बोर्ड, कुछ नहीं है। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी देख रहे हैं। मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है? आपके नोट्सों में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एडिशन तो सिंपली कर लेंगे, क्या एडिशन भी करके बताऊं? ये नंबर लिखे हुए हैं कुछ, इनका एडिशन ये दिया हुआ है, ठीक है भैया? 5 एज इट इज आ गया, 9 5 14, 14 और 8 22, 22 का 2, कैरी का 2, 2 2 4 3 7 3 10 5 15, 15 का 5, कैरी का 1, करके बताऊं पूरा? ये तो कर लोगे, सिंपल एडिशन है। अब सुन लो ध्यान से, और बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। सिग्निफिकेंट डिजिट्स की नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आते हैं, सब लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो समझने वाली बात है उस पर हमें फोकस करना है। जब भी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना यहां पर आपको राउंडिंग ऑफ क्लियर होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सभी लोगों को राउंडिंग ऑफ क्लियर है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, ये सारे नंबर लिखे, टोटल 4 नंबर लिखे, 1 2 3 4, यस और नो? इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें 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 सबसे कम किसमें? सबसे कम इसमें। क्लियर है? जब भी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसके अंदर होते हैं, तो मुझे इसमें सबसे कम एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं इसका जो आंसर लिखूंगा ना, आंसर तो मेरा ये आया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से इसका आंसर लिखूंगा, तो मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट होना चाहिए। नहीं आई मेरी बात समझ में? इन नंबरों में से डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिस नंबर में होंगे, जैसे कि मुझे दिख रहा है डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट इसमें है, सिंगल डिजिट है, तो मुझे अपना जो आंसर लिखना पड़ेगा ना, वहां में डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट होना चाहिए, बाकी ज्यादा आ रहे हैं तो बिना उड़ा दो, राउंडिंग ऑफ कर दो। समझ गए? अब मुझे इसका आंसर लिखना है, तो बताओ इसका आंसर मैं कहां तक लिखूंगा? 4644.5। अब रुको रुको रुको, बाकी का सब उड़ा दो को मतलब जनाने के मिटा दूं, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। अब मुझे मालूम है यहां तक तो मुझे 5 तक तो अपना आंसर रखना ही रखना है। अब आप बताओ ड्रॉप्ड डिजिट कौन सा है? 2। 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है? 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट, तो इस आंसर क्या हो गया? ये नहीं है, बस समझ। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली अगर हमें अपने आंसर को लिखना होगा तो इसका वैसे तो ऐड करने पे ये आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका आंसर क्या आएगा?
ये आएगा 4644.5। गॉट इट एवरीवन? इसमें मैं नहीं बताऊंगा, चलो तुम बताओ। माइनस कर दिया, सिंपल सब्ट्रैक्शन ये आ गया। तरीका क्या बताया था? डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जिस नंबर में होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर में आने चाहिए। कितने आएंगे आंसर में? आंसर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखूं? हाँ, क्योंकि इसमें 3 है डेसिमल के बाद, इसमें 2 है, तो मुझे अपना आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है, यानी यहां तक मुझे अपना आंसर रखना है। ड्रॉप्ड डिजिट कौन है? 5 में लोचा होता है। 5 से पहले अगर ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं? +1 करते हैं, और अगर इवन नंबर होता है तो क्या करूं? बोलो आंसर। 304.68। समझ में आ गया? कुछ मत करो, सबसे पहले रूल दिए आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल्स पढ़ लो, अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला मत पढ़ना। क्लियर? एडिशन और सुन लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल पढ़ लो, और उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल दिए होंगे, दोनों को देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, किस तरीके से कर रहे हैं। सीन क्लियर है? आगे बढ़ूं। इसके बाद अगला जो रूल है वो हमारे लिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? ये सिंपल आपको एक एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन दिया है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आया। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। सुन लो पहले, इसका रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल अलग है, और वो रूल क्या है वो हमें समझना है। गौर से देखिएगा सब लोग इसमें। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट थे उतने ही रख रहे थे आंसर में। इसमें डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं बताऊं जा में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 के 2? कौन सा कह रहा हो? 3? कौन सा कह रहा हो? 3 सही है, कोई बात नहीं। क्लियर? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? जा में बताओ। हाँ पक्का? कम किसमें? इसमें कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो आंसर आएगा उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। समझ गए? दैट्स ऑल, खत्म कहानी। समझ गए ना? अब बताओ, मुझे अपना आंसर क्रिएट करना है। मेरा आंसर यह है 0.05355। अब मुझे अपना आंसर ये क्रिएट करना है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? बताओ भैया, क्या लिखूं इसका आंसर? 0.05। अब बताओ क्या लिखूं? अब सुनो मेरी बात, डेसिमल में मुझे मालूम है लेफ्ट साइड में जो जीरो आते हैं वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट होते नहीं है, और मुझे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए आंसर में? 2। तो एक डिजिट ये आ जाएगा, एक डिजिट ये आ जाएगा, 0.053। ध्यान से सुनते जाना। अब आप बताओ ड्रॉप्ड डिजिट कौन है यहां पर? अब यार ड्रॉप डिजिट 5 है, तो हमें मालूम है 5 में तो लोचा होता है। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर होता है तो अनचेंज छोड़ते हैं, और ऑड नंबर होता है तो क्या है? ऑड नंबर है, तो एक जुड़ जाएगा, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 0.054। समझ में आ रही है बात सभी को? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। समझ गए? यानी जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो भी आता है XYZ वो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आंसर रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिन जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है। जैसे मुझे यहां पर दिख रहा था कि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मैं अपने आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखूंगा। गॉट इट? रूल्स पढ़ लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, और ये वाला एग्जाम्पल देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, उसमें मुझसे कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2.846। क्लियर? 2.486 दे रहा है, एक सेकेंड, 2.486 दिस इज द डायमीटर दे रहा है आपको। अब वो कह रहा है कि मैं सर्कल का एरिया निकाल दूं। क्या निकाल दूं? सर्कल का एरिया निकाल दूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जानते हैं हम लोग। तो मुझे रेडियस चाहिए, डायमीटर मेरे को आ रहा है, तो रेडियस कितना होता है? d/2। बोले भैया, तो डायमीटर आपको दिया 2.486 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 1.243। यस और नो? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये आपकी रेडियस आ गई। अब वो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो बचपन में मैंने पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सही बोल रहा हूं? एरिया पाई की वैल्यू हो गई 3.142, और रेडियस हमारा कितना हो गया? 1.243। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं, फिर इसको आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लोगे ना। उसके बाद आपका आंसर ये आ गया, राइट? क्लियर? अब मुझे मालूम है कि मेरे को आंसर में अगर सिग्निफिकेंट प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए मल्टीप्लाई या डिवाइड में? तो मुझे मालूम है उतने ही होने चाहिए जितना कि आप जिन नंबर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जिसमें सबसे कम होंगे उतने ही रखोगे। जामे कितने हैं? जामे 3 है, थाप तबर रहे जाएंगे कितने हैं? जामे
जहां में कितने गए, दोनों में ही सेम है, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? बताओ भैया क्या लिखूं इसका आंसर? 4.85। 3 मैंने लिख दिया। अब यहां तक मुझे चाहिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर चाहिए। ड्रॉप डिजिट कौन है? 5 से बड़ा, 5 से छोटा? 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 4.85। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग समझ गए इस बात को? किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरीके से कोई सा भी मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह हम लोग कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लें, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हमें दिया है, आप लोग स्वयं समझ जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उससे समझ लो। इधर हेलो, 10वां पास करके आए हो? बड़ा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ते थे, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। यस और नो? आइए देखें कौन सा बतावे मुंह पे थे। ये लिखा है x बराबर 4 + -2। बोले भैया बताओ x की वैल्यू कितनी है इसमें? 6 और जानता हो सिर्री बता देगो। एक बार प्लस ले लोगे, प्लस ले लोगे, चौवा और दुर्री छौवा। बोले भैया, और एक बार माइनस ले लोगे, चौवा माइनस दुर्री दुर्री। बोले भैया यस और नो? इन द सेम वे किसी ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो लेंथ हमने मेजर किया दैट वाज सपोज 2.42 ± 0.03, ऐसे बोल दिया किसी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी ना, वो दो लेंथ के बीच में लाई करेगी। अब वो दो लेंथ कौन सी है उसको समझो। पहले प्लस ले लेंगे, प्लस लेंगे तो बताओ लेंथ कितनी हो गई? 2.45। यस और नो? ये मैंने प्लस लिया, तब माइनस लूंगा तो क्या होगा? 2.39। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई नापी जा रही है वो लंबाई 2.39 से लेके 2.45 के बीच कुछ भी हो सकती है। उसकी जो लंबाई लाई करेगी वो 2.39 से 2.45 के बीच में लाई करेगी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो इस एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छे से पढ़ के आना इसको, कल हम इस पे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना, कल हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।